गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है मैं आपकी वसंत टेक्स्ट बुक जो हमारी चल रही है प्रतिदिन, तो उसमें जो है लेसन 18 आज का हमारा विषय यानी कि टॉपिक रहेगा लेसन 18 जो कि वसंत बुक में है। तो लेसन 18 जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उस लेसन का जो है क्या नाम है, किसके द्वारा ये रचित है, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, ये तो जो है मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हमारा लेसन 8th क्लास में हिंदी में कौन सा है, 18, जिसका नाम है टोपी। तो टोपी जो लेसन है बेटा आपका, ये श्रींजे द्वारा रचित पाठ है। श्रींजे किसके द्वारा, श्रींजे, संजय नहीं, श्रींजे, श्री और जय, श्रींजे, श्रींजे के द्वारा जो है ये रचित पाठ है। और इसमें जो है गोरैया के नर और मादा जीवन का जो है इसमें लेखक ने जो है वर्णन किया है। किसके बारे में किया है, इस कहानी में लेखक ने मादा गोरैया और नर गोरैया की कहानी के माध्यम से जो है ये बताया है कि राजा किस प्रकार अपनी जो है प्रजा का शोषण करते हैं और उन्हें प्रजा के सुख दुख व अभाव से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके बारे में जो है इस पाठ में दर्शाया गया है। यानी कि गोरैया नर जो स्त्री का रूप है और जो मादा है यानी कि वो एक पुरुष पुल्लिंग का जो है इसमें वो है। तो यानी कि पाठ है। तो इसमें जो है एक राजा होता है, तो राजा अपनी प्रजा को किस तरीके से कार्य करवाता है, किस तरीके से जो है उन्हें कार्य के बदले उनको भुगतान करता है या नहीं करता है। तो इसे जो है कहानी के माध्यम से श्रींजे जी ने ये इसमें बताया है। यानी कि पूरी जनता को, भारत की जनता को, कि जो जिनका अधिकार होता है वो किस तरीके से जो है जनता के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसमें जो है यानी कि कहानी में बताया गया कि एक गवरा और नर गवरैया, गवरा नर क्या है इसमें, गवरा और गवरैया, यानी कि मादा जो है इसमें नर, यानी कि नर जो है गवरैया है और मादा जो है इसमें गवरा है। तो गवरैया यानी कि मादा गौरैया दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। यानी कि गवरैया और गवरा यानी कि दोनों ही बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन जो है वे कहाँ पर जाते हैं, दोनों अपने सभी काम जो है साथ साथ करते थे। और वे प्रातःकाल होते ही क्या करते थे बेटा, प्रातःकाल होते ही अपने घोंसले से दाना चुगने के लिए निकल पड़ते थे। यानी कि जो दिन भर की दिनचर्या थी उनकी, यानी कि सुबह सुबह जो है वो दूर दूर जो है उड़ करके यानी कि अपने भोजन का प्रबंध स्वयं करते थे। कौन, गौरैया और गवरा। तो यानी कि वो दाना चुगने के लिए निकल पड़ते थे और दाना चुगते चुगते जो है बेटा वे आपस में बातचीत भी करते थे चुगने के लिए, यानी कि निकल पड़ते थे। और शाम होने से पहले ही अपने घोंसले में अर्थात अपने घर में आ जाया करते थे, लौट आते थे। यानी कि फिर दिन भर के जो है अपने अनुभव का आदान प्रदान करते थे। जो दिन भर जो है उनका अनुभव हुआ, दाना चुगा, कहाँ गए, कैसा था, तो ये सारे यानी कि दिन भर के कार्य की जो है वे बातचीत करते रहते थे। कौन, गौरा और गवरैया। तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि दोनों में जो है गवरा और गौरैया दिन भर दाना चुगते थे और दिन भर जो है वे दाना चुगने के बाद यानी कि शाम को जब अपने घर आते थे तो वे दोनों पूरे दिन भर की बातें यानी कि वार्तालाप करते थे, दोनों गवरा और गवरैया। और दोनों में जो है एक दिन
शाम को वो बात कर ही रहे थे कि दोनों में जो है बहस छिड़ जाती है। क्या बहस छिड़ जाती है कि आदमी जो है उनके कपड़ों को लेकर बहस छिड़ जाती है। किस प्रकार की कि जो है आदमी जो कपड़े पहनता है उनके ऊपर उनकी बहस छिड़ जाती है। तो इसमें जो है गौरैया को सुंदरता जो है और मौसम की मार से जो है कपड़ों को बचाते हैं। गौरैया जो है गौरे से ये कहती है कि मनुष्य जो है कपड़े इसलिए पहनता है कि मौसम की मार से, यानी कि मौसम जैसे मार यानी कि कभी लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, और कभी जो है बेटा शीत ऋतु हो जाती है, यानी कि सर्दी का मौसम हो जाता है। तो अपने शरीर को बचाने के लिए जो है मनुष्य कपड़े भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कपड़े डालता है। तो गौरैया का जो है ये कहना था कि मनुष्य जो है अपने जो है सुंदरता को नहीं, यानी कि अपने शरीर को मौसम की मार से बचाने के लिए यानी कि साधन मानती थी। जो कपड़े डालते थे एक प्रकार का गौरैया जो है इसको साधन मानती थी, जबकि गौरा जो है इनका विरोध कर रहा था कि जो है मनुष्य को कपड़े नहीं डालने चाहिए। अगर मनुष्य कपड़े डालता है तो उनकी सुंदरता जो है वो ढक जाती है। तो गौरे और गौरैया में जो है इन दोनों की बात लेकर जो है उनमें बहुत अत्यधिक बहस हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। गौरैया कहती है कि वो अपने शरीर को बचाने के लिए मौसम की मार से बचाने के लिए जो है भिन्न भिन्न तरीके के कपड़े पहनता है। जैसे गर्मी, सर्दी या वर्षा ऋतु में तो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र डालता है, मोटे पतले, तो सूती या रेशमी, तो मौसम के अनुसार डालता है। तो गौरे का कहना था कि वो अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के जो है कपड़े डालता है। तो दोनों में इस प्रकार जो है बेटा बहस छिड़ जाती है। किसमें? गौरे और गौरैया में, दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो इसमें जो है कपड़ों की काया सुंदर दिखाई नहीं देती। कपड़ों से गौरा जो कहता है कि कपड़ों से जो है, तो गौरा और गौरैया में जो है ये बहस छिड़ी हुई थी। तो बेटा मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या गौरा जो है यानी कि कपड़ों को डालने से मना करता है कि मनुष्य को जो है कपड़े नहीं डालने चाहिए। क्या कहता है कि जो है मनुष्य को इसलिए कपड़े नहीं डालने चाहिए क्योंकि जो मनुष्य की है सुंदरता ढक जाती है। और गर्मी सर्दी यानी कि गौरैया के अनुसार, जैसे गौरैया बोलती है कि उसके अनुसार जो है मनुष्य कपड़े इसलिए डालता है कि वो मौसम की मार से बचने के लिए डालता है। तो गौरा उसी तर्क को देते हुए कहता है कि जो है मनुष्य की सहन शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है कपड़ों को डालने से, यानी कि वो मौसम की मार को भी नहीं झेल पाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है गौरैया कहती हैं कि मनुष्य जो है अपनी सुंदरता को तो दिखाता ही है कपड़ों के माध्यम से, लेकिन जो है वो यानी कि मौसम से बचने के लिए, यानी कि गर्मी सर्दी वर्षा से जो है बचने के लिए जो है बेटा भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े डालता है। तो यानी कि इन दोनों में इन बातों को लेकर विरोध हो रहा है। गौरैया इसका विरोध कर रहा है और उसके अनुसार कपड़ों से काया जो है सुंदर दिखाई नहीं देती है, यानी कि मौसम को मार झेलने की ताकत भी चली जाती है। किसके अनुसार? यानी कि गौरैया के अनुसार मनुष्य अगर कपड़े डालता है तो उसकी शारीरिक शक्ति जो है नष्ट हो जाती है, ये कहता है गौरा। तो इन दोनों में जो है वह कहता है कि कपड़े पहनने से ही आदमी की औकात जो है मालूम हो जाती है। गौरा कहता है कि जिस प्रकार के जैसे कोई कपड़े डालता है तो उसकी औकात जो है उससे कपड़ों के माध्यम से जो है उसकी औकात पहचानी जाती है। तो इस प्रकार जो है इसमें औकात की भी बात गौरा और गौरैया करते हैं, क्योंकि इसमें जो है आदमी
भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वस्त्र डालता है और वस्त्रों को आदमी की हैसियत में अंतर पैदा हो जाता है। किसमें? आदमी की हैसियत और जो है स्त्री की हैसियत में उसके कपड़ों को डालने से उसके बारे में, उनकी हैसियत के बारे में मालूम हो जाता है। यानी कि किस तरीके के वे कपड़े डालते हैं, इनकी हैसियत कहाँ तक की है। तो अपनी बात पर जोर देता हुआ गवरा कहता है कि आदमी तो अपने हाथ पैर जो कि चलने फिरने और काम करने के लिए होते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। कौन कहता है ये जो है आदमी अपने हाथ पैरों को, कौन कहता है? गवरा कहता है। ये गवरा कि आदमी तो अपने हाथ पैर जो कि चलने फिरने और काम करने के लिए होते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है और अपने सिर को टोपी से ढक लेता है। तो गवरे से टोपी की बात सुनकर गवरैया को आदमी के सिर की टोपी भा गई कि जो आदमी जो है अपने सिर पर टोपी डालता है वो उसके मन में आ गई। तो उनको जो है उस टोपी को पहनने की जिद ठान ली। किसने? गवरैया ने, कि मैं भी जो है आदमी की भांति जो है टोपी डालना चाहती हूँ, यानी कि टोपी अपने प्रयोग में लाना चाहती हूँ। तो गवरैया को जो है उसकी जिद हो गई एक तरीके से टोपी की बात सुनकर गवरैया को जो है आदमी के सिर की टोपी भा गई, यानी कि अच्छी लगने लगी। उसने टोपी पहनने की जिद ठान ली और अगले दिन गवरैया को रुई का फाहा मिल गया, यानी कि रुई का एक टुकड़ा। जैसे वो दाना चुगने के लिए जो थे जगह जगह पर जाते थे, तो वहाँ पर जो है दाना चुगते हुए उनको एक रुई का फाहा मिल गया। तो फाहा मिलने से जो है क्या हुआ, तो गवरैया ने ठान ली, उसको जिद पहले ही थी कि मैंने टोपी जो है बनवानी है, और उसको जो है फाहा मिल गया फिर चुगते हुए, यानी कि दाना चुगने के लिए जब वे गई थी तो उसको जो है वो फाहा मिल गया और वह खुशी से नाचने लगी, क्योंकि यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हुआ कि इससे जो है सूत काटेगा, उससे कपड़ा बनेगा, कपड़े से वो दर्जी के पास जाएगी और दर्जी जो है उसकी एक टोपी को सिल देगा। यानी कि उसको जो है इसके जिद हो गई एक तरीके की कि टोपी जो है मैंने पहननी ही है, टोपी को मैं पहनूंगी ही। तो इस प्रकार की जो है गवरैया को जिद हो जाती है। तो उसने ठान ही ली थी एक तरीके से मन में, और वह खुशी से फाहा मिलते ही, रुई का फाहा मिलते ही, यानी कि रुई का टुकड़ा मिलते ही उसकी टोपी का जो है जुगाड़ हुआ और वह जो है रुई का फाहा लेकर एक धुनिया के पास चली गई, जो कि रुई को धुनता है। जुल्हा भी, जिसको जुल्हा तो नहीं कहते, जो रिजाई गद्दे भराई करता है, भरता है, यानी कि उनमें रुई और सूत डालता है, तो उनको जो है धुनिया बोलते हैं, धुनता है रुई को। तो धुनिया के पास चली गई और उससे जो है रुई के फाये को धुनने की प्रार्थना करने लगी कि इसको जो है मेरे रुई के फाये को धुन देना। धुनिया ने कहा उसे राजा के लिए जो है रजाई बनानी है। क्या बनानी है? दुनिया ने क्या कहा, यानी कि उसको जो है राजा के लिए रजाई बनानी है, वो खाली नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। किसने कहा? ये दुनिया ने। किसको कहा? गवरैया को, कि मैं जो हूँ मुफ्त में रुई नहीं धुनता हूँ, और मैं जो हूँ यानी कि इसके पैसे लेता है, मैं मुफ्त में नहीं धुनता हूँ। इस पर गवरैया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना, तुम मेरी रुई को धुन दो और रुई का जो है आधा हिस्सा आप ले लेना। तो दुनिया जो है यह बातें सुनकर वो खुश हो गया कि जो है मैं मुफ्त में नहीं धुनता, और गवरैया ने जो है मुझे आधा हिस्सा देने की बात कही है। और यह प्रस्ताव सुनकर दुनिया बहुत ही तैयार हो गया। क्या हो गया? दुनिया यानी कि तुरंत तैयार हो गया, और उसने जो है रुई
दी और आधी रुई ले ली। उसने जो है उसकी रुई धुन दी और आधी रुई ले ली। फिर गबरा और गबरैया एक कोरी के पास धुनी रुई से जो है सूत कतवाने के लिए गए और उसने भी जो है राजा की उसने भी जो है राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। तो गबरैया ने उसे भी जो है आधा सूत अपनी मजदूरी के रूप में यानी कि अपने पास रखने का प्रस्ताव किया। सूत कतवाने यानी कि जुल्हाए के पास गई जो कि सूत काटता था, यानी कि एक कपड़े के रूप में जो है बेटा वो तैयार कर देता था। तो उसके पास गई है वो, तो वह जो है उससे बात की। तो उसने भी जो है उसको क्या कहा कि वो भी जो है उसको फ्री में नहीं काट के देगा और उसको जो है उसका यानी कि कुछ कीमत चाहिए। तो उसको भी जो है गबरैया ने कुछ आधा मूल्य देने की बात कही है, यानी कि उसको भी आधा हिस्सा यानी कि सूत का आधा हिस्सा जो है दुनिया को देने की बात कही। तो सूत काटने की बात कही और गबरैया ने उसे भी आधा सूत यानी कि उसकी मजदूरी के रूप में अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया। वह मान गया और उसने बहुत ही बारीक लच्छेदार सूत काटा। इसी प्रकार जब गबरैया बुनकर के पास गई तो उसे भी आधा कपड़ा देने के लिए कहा। उसने राजा का कपड़ा जो है बनने का काम छोड़कर गबरैया का काम पहले किया, क्योंकि उससे जो है उसे कीमत मिल रही थी, यानी कि आधा हिस्सा उसको मिल रहा था। तो बुनकर ने बहुत महीन और सुंदर कपड़ा बनाया। तो गबरैया कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई। बाद में जो है कहाँ गई, वो दर्जी के पास गई और जहाँ जाकर उसने कहा, दर्जी भैया इस कपड़े की एक टोपी सील दो। दर्जी ने कहा कि मुझे रानी के बेटे के लिए जो है ढेर सारे झब्बे सीलने हैं। रानी के लिए यानी कि रानी के बच्चों के लिए मैंने जो है बहुत सारे झबले सीलने हैं। तो मैं भी जो हूँ इस टाइम फ्री नहीं हूँ, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो ये बातें जो है उसने गबरैया को कही। किसने? दर्जी ने। तो गबरैया ने कहा कि इस कपड़े की 2 टोपियाँ आप बना देना और एक टोपिया आप रख लेना और एक टोपिया जो है मुझे दे देना। तो इस प्रकार जो है दर्जी भी टोपियों की बात सुनकर यानी कि खुश हो गया। एक मुझे दे देना और एक स्वयं रख लेना। दर्जी मान गया और उसने झट से 2 टोपियाँ सील दी और गबरैया टोपी पहनकर बहुत ही खुश हुई। गबरैया जो है क्या हुई, यानी कि टोपी पहनकर बहुत ही खुश हुई और टोपी पहनकर गबरैया की खुशी का ठिकाना न रहा और जो है उसने एक नया जोश आ गया। वह खुशी से उड़ते उड़ते राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। कौन? गबरैया। गबरैया जो है उसकी दर्जी ने टोपी सील दी और टोपी सील कर जो है उस पर एक फुंदना जड़ दिया, यानी कि एक फूल के रूप में ऊपर किनारे पर जो है वो जड़ दिया और वह टोपी पहनकर गबरैया खुशी के ठिकाना न रहा उसका और उसने एक नया जोश सा आ गया, क्योंकि उसने नई टोपी पहनी थी और टोपी कुछ खास ही किस्म की उसके लिए सभी ने बनाई थी, क्योंकि सभी को जो है उसने उसकी कीमत पूरी दी थी। कार्य करने की जो है कीमत सभी को पूरी दी थी, तो इसलिए जो है उसका जोश का ठिकाना ना रहा और वो राजा के महल के कंगूरे पर यानी कि छज्जे पर जो कंगूरे निकले होते हैं तो उस पर जाकर बैठ गई। कौन? गबरैया कंगूरे पर जाकर बैठ गए। वहाँ राजा जो है अपने सेवकों से अपने शरीर पर मालिश करवा रहा था, यानी कि धूप में लोटा हुआ राजा अपने नौकरों से अपनी पीठ पर जो है तेल की मालिश करवा रहा था। तो मालिश करवाते हुए
यानी कि शरीर की मालिश करवा रहा था। अचानक राजा की नज़र गौरैया की टोपी पर आ गई कि छज्जे पर जो है उसकी एक गौरैया बैठी है। उसने जो है इतनी सुंदर और जिस पर जो है फुंदने जड़े हुए हैं ऐसी टोपी डाल रखी है, तो किसकी नज़र नहीं जाती है? सभी की चली जाती है बेटा, सभी की चली जाती है ना। तो कोई अच्छे आकर्षक कपड़े पहनेगा तो सभी की नज़र उस पर चली। यह लगातार कह रही थी, कौन? गौरैया। गौरैया क्या कह रही थी लगातार? कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो गौरैया को उत्साहित देखकर कि मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं, तो राजा को जो है अचानक राजा जो है उत्तेजित हो गया, गुस्से में हो गया कि मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो राजा के सिर पर टोपी नहीं, यानी कि राजा ने भी तुरंत अपनी टोपी मंगवाकर पहन ली। किंतु गौरैया फिर से कहने लगी, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की मेरी टोपी में जो है कितने फुंदने हैं, यानी कि फुंदे उसमें लगा दिए जाते हैं। मेरी टोपी में 5 फुंदने। और गौरैया ने अब दूसरा ही जो है राग आलापना शुरू कर दिया। आलापना यानी कि गाना शुरू कर दिया। गौरैया ने दूसरा राग गाना शुरू कर दिया। क्या? कि मेरी टोपी पर 5 फुंदने और राजा की टोपी पर एक भी फुंदना नहीं। तो इस प्रकार का जो है उसने राग आलापना शुरू कर दिया, राग गाना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं और मेरी टोपी पर 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं और मेरी में 5 फुंदने। तो राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को गौरैया को पकड़ने का आदेश दिया और एक सिपाही ने गुलेल से गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। और टोपी की सुंदरता को देखकर राजा को जो है आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी टोपी जो है बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। वह अब इस टोपी को बनाने की खोज में जुट गया। राजा ने सबसे पहले दर्जी को बुलाया। दर्जी ने राजा से पूछा कि तूने हमारे लिए कभी ऐसी सुंदर टोपी क्यों नहीं बनाई? कारण पूछने पर दर्जी ने बताया, महाराज, कपड़ा बहुत सुंदर एवं महीन था। इस प्रकार राजा ने कपड़ा बुनने वाले, सूत काटने वाले तथा रुई धुलने वाले सबको बारी बारी से बुलाया और गौरैया का बढ़िया काम करने का कारण पूछा कि गौरैया के लिए जो है सभी ने इतना बढ़िया कार्य क्यों किया है। तो राजा को गुस्सा आया था ना कि इतनी टोपी, उसकी इतनी सुंदर टोपी थी, आज तक हमारी ऐसी टोपी नहीं बनाई है। तो बार बार जो है गौरैया से राजा ने जो है सभी से बार बार ये प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि उसकी टोपी जो है सुंदर क्यों बनाई। धुनिया ने और दर्जी ने सूत काटने वाले, रुई धुलने वाले सबको बारी बारी से बुलाया और गौरैया का बढ़िया काम करने का कारण पूछा। धुनिया ने साहस करके अभ्यदान मांगते हुए बताया कि महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें यह आधा हिस्सा दे देती थी। कि गौरैया ने जो है हमें जितना भी कार्य करवाया है तो उसका आधा हिस्सा जो है ये हमें दे देती थी। तो इसलिए जो है सभी ने इसका अच्छा कार्य किया है, तो इसीलिए इसी काम के अपने आप यानी कि नफासत आधी गई। तो इसमें जो है सरकार यह सुनकर राजा हैरान हो गया। सभी गौरैया तभी जो है गौरैया बोल पड़ी और यह राजा तो कंगाल है, कंगाल, नीरा कंगाल, नीरा यानी कि बहुत सारा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, ऐसा लगता है कि इसका धन घट गया, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, यानी कि टोपी के लिए भी इसके पास धन नहीं है, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली।
मतलब गौरैया को बेटा कैसे भी चैन नहीं था। अगर वो टोपी लेकर बैठी थी, उसको जो है टोपी पहनकर भी, कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो बेटा राजा ने सभी के लिए पूछा कि गौरैया की टोपी इतनी सुंदर आपने क्यों बनाई है। तो सभी ने जो है एक ही हवाला देते हुए कहा है कि गौरैया ने जितना भी हमारे से कार्य करवाया है उसका आधा हिस्सा पहले हमें दिया है, उसके बाद उसने अपना लिया है। तो इसमें जो है सभी अच्छा कार्य करेंगे, नफासत आती है इससे जो है सरकार। इस प्रकार जो है राजा हैरान हो गया और तभी गौरैया बोल पड़ी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका धन घट गया, लगता है इसका धन घट गया, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, यानी कि टोपी भी ये अपनी नहीं बनवा सकता पैसे देकर, तभी तो इससे मेरी टोपी छीन ली है। वहाँ जो है हल्ला गुल्ला सुनकर सभी लोग जो है एकत्रित हो गए, यानी कि इकट्ठे हो गए और राजा घबरा गया और बोला, गौरैया की टोपी लौटा दो। गौरैया ने तो टोपी पहनी और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी है। तो यानी कि गौरैया को जो है किसी भी तरीके से चैन नहीं थी। तो ये भी जो है वो कहती रही, राजा तो डरपोक है, डरपोक यानी कि नीरा डरपोक। तो राजा को फिर जो है डरपोक की इसने संज्ञा दी है, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। तो गौरैया की इस बात पर राजा मंत्री जी को कहने लगे कि कौन इस मुँह फट के मुँह लगे। इतना कहकर जो है वह महल में जो है चला गया। कौन? राजा। पहले महल के बाहर उसने एकत्रित हुआ था ना, जनता को उसने इकट्ठा किया था। तो एक एक दर्जी को, कोरी को उसने एक एक को बुलाया था, उनसे जो है सारा हाल पूछा था कि गौरैया की इतनी सुंदर टोपी कैसे। तो उसको जो है गौरैया ने कहीं का भी नहीं छोड़ा, यानी कि उसकी टोपी ले ली। तो राजा कंगाल है और टोपी दे दी तो राजा डरपोक है। तो इस प्रकार जो है गौरैया कहते हुए उड़ जाती है। तो ये जो है बेटा आज मैंने आपको लेसन 18 टोपी पाठ का सार बताया है और किसके द्वारा जो है ये रचित वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये जो है लेखक सृंजय जी हैं, जिनके द्वारा ये एक नर और मादा, जो नर मादा गौरैया हैं, दोनों की बातों को, यानी कि इसमें जो इस कहानी में जो के माध्यम से बताया है कि राजा किस प्रकार अपनी प्रजा का शोषण करता है, यानी कि उनमें जो है उनकी कीमत न देकर उनसे जो है फ्री के काम करवाता है। तो हमें कभी भी किसी से अगर कोई कार्य करवाना है तो वो फ्री में ना करवा के उसका मूल्य जो है हमें चुकाना चाहिए, जिससे कि जो है वो भी अपना पेट भर सके। तो इसके माध्यम से जो है सरकार के द्वारा जनता पर किया गया तीखा बाण भी है कि किस तरीके से सरकार अपने कानून चलाती हैं और किस तरीके से जो है जनता को इधर उधर एक तरीके से आह्वान देती हैं कि नौकरी का झांसा या किसी भी प्रकार का झांसा देकर अपने वोटिंग प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को आप बोलते हैं वो हमें तत्पर उस पर रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए और किसी से भी जो है हमें फ्री में कार्य नहीं करवाना चाहिए। तो आज जो है बेटा 8 क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे और टेक केयर।
सभी बच्चे जो हैं बेटा इस लेसन को आप पढ़ेंगे अच्छी तरह, और जो है पढ़कर इससे अभ्यास का मालूम होगा आपको कितना अच्छा ये लेसन है। जो मेरे से सब छूट गए होंगे शायद उनको आप कर लेंगे। तो मैंने लगभग सभी शब्दों पर यहाँ प्रकाश डाला है, तो आप भी जो है इसको अच्छी तरह करेंगे। ठीक है।